नमस्कार दोस्तों, 30 जनवरी 1948 का दिन था। घड़ी में शाम के 5:15 हो रहे थे। गांधी जी तेज कदमों से बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे। वे शायद थोड़े लेट हो गए थे। वहाँ काफी भीड़ भी थी। इसी बीच भीड़ में से निकले नाथूराम ने अपनी पिस्टल से एक के बाद एक 3 गोलियां महात्मा गांधी के शरीर में दाग दी। इस घटना के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और गांधी जी की हत्या की खबर सुनकर बिरला हाउस में सन्नाटा पसर गया। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को बताया कि गांधी जी नहीं रहे। गांधी जी की हत्या के जुर्म में नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया गया और अदालत में पेश किया गया और न्यायाधीश आत्मचरण की अदालत ने गोडसे को फांसी की सजा सुनाई। गोडसे ने भी अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने ही महात्मा गांधी की हत्या की है। अपना पक्ष रखते हुए गोडसे ने अदालत को बताया कि गांधी जी ने जो देश की सेवा में किया उसका मैं आदर करता हूँ और इसलिए उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सम्मान में झुका भी था, लेकिन चूंकि उन्होंने अखंड भारत के 2 टुकड़े कराए इसलिए मैंने गांधी जी को गोली मारी। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले गोडसे के हाथ में गीता और अखंड भारत का एक नक्शा था और दूसरे हाथ में भगवा झंडा था और फांसी का फंदा पहनाए जाने से पहले गोडसे ने नमस्ते सदा वत्सले का उच्चारण किया था और नारे भी लगाए थे। लेकिन मरने के बाद आज तक गोडसे की अस्थियां नदी में प्रवाहित नहीं की गई, बल्कि पुणे के शिवाजी नगर इलाके में स्थित इस इमारत में सुरक्षित रखी हुई है, जिसके साथ उनके कुछ कपड़े और नोट्स भी संभाल कर रखे गए। नाथूराम गोडसे का परिवार का यह कहना था कि मरने के बाद गोडसे का शव भी उन्हें नहीं दिया गया था, बल्कि फांसी के बाद सरकार ने खुद घगर नदी के किनारे गोडसे का अंतिम संस्कार कर उनके परिवार को अस्थियां दी थी। लेकिन गोडसे की एक अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को तब तक संभाल कर रखा जाए जब तक सिंधु नदी स्वतंत्र भारत में समाहित न हो जाए और फिर से अखंड भारत का निर्माण न हो जाए। ये सपना पूरा हो जाने के बाद ही मेरी अस्थियों को सिंधु नदी में प्रवाहित किया जाए, ऐसा गोडसे का कहना था। बस इसी वजह से आज तक गोडसे की अस्थियों को संभाल कर रखा गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर कीजिएगा।